नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT बुक के लेसन नंबर 6 इंटरनेट एप्लीकेशंस अर्थात इंटरनेट के अनुप्रयोग के अंतर्गत ई कॉमर्स एवं ई कॉमर्स के परिदृश्यों के प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। और दोस्तों, ये इंटरनेट एप्लीकेशंस की पहली वीडियो है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानते हैं कि इंटरनेट के अनुप्रयोग क्या है। तो देखिए दोस्तों, इंटरनेट कई सेवाओं की सुविधा देता है। आप जानते हैं आज हमको इंटरनेट के माध्यम से कई सेवाएं जो हैं मिल रही हैं। उनमें देखिए कौन कौन सी हैं। प्रमुख चीज़ों को ऑनलाइन खरीदने और बेचने से लेकर के वेब ब्राउजिंग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फाइलों के हस्तांतरण, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, चैट रूम, ब्लॉगिंग, नोटिस बोर्ड एवं इनके अलावा शॉपिंग से मनोरंजन तक की सभी ऑनलाइन सेवाएं। तो ये हमको सभी जो है इंटरनेट के माध्यम से मिल रही है। इस अध्याय में हम इंटरनेट के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों, हम पढ़ते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो ई कॉमर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स और उसमें भी मुख्यतः है इंटरनेट। तो ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से उत्पाद और सेवाओं की खरीद और बिक्री को दर्शाता है। यानी ई कॉमर्स जो है इंटरनेट के माध्यम से जो उत्पाद हैं और सेवाएं हैं उनकी खरीद और बिक्री को दर्शाता है। पारंपरिक खुदरा के मुकाबले ऑनलाइन खुदरा जो है 24 घंटे की उपलब्धता, वैश्विक पहुंच, उत्पादों की व्यापक श्रृंखला एवं कुशल ग्राहक सेवा के कारण अत्यंत सुविधाजनक है। आज देखिए दोस्तों, जो ऑनलाइन बिजनेस है, ई कॉमर्स है, उससे हम जो शॉपिंग कर सकते हैं तो वो जो है एक तो क्या है 24 घंटे उपलब्ध रहता है। दूसरी बात, वैश्विक पहुंच का मतलब है कि विश्व में ये कहीं भी से भी इसको हम खरीद सकते हैं। ये पूरे विश्व में फैला हुआ है। उत्पादों की व्यापक श्रृंखला का मतलब है आज हम ऑनलाइन जो है कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं। सारे उत्पाद हमको इसमें व्यापक रूप से मिल सकते हैं और ये कुशल ग्राहक सेवा के कारण जो है अत्यंत सुविधाजनक है। अब ई कॉमर्स जो है उसके परिदृश्यों के प्रकार से पहले यहाँ हम एक शब्द पढ़ते हैं, वैश्विक पहुंच। जो इसमें आया है कि वैश्विक पहुंच क्या है। तो देखिए दोस्तों, वैश्विक का अर्थ होता है विश्वव्यापी और वैश्विक पहुंच का अर्थ है इंटरनेट के जरिए किसी कंपनी की पहुंच को बढ़ाना। आज जो है देखिए दोस्तों, इंटरनेट के जरिए आज सारी कंपनियां जो है ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं और हम भी जो है ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। यह एक व्यावसायिक पहल है जिससे कंपनी अपने मौजूदा और संभावित ग्राहकों तक पहुंच सकती है। इससे क्या है, कंपनी जो है अपने मौजूदा ग्राहक और जो संभावित ग्राहक है उन तक पहुंच सकती है और वैश्विक पहुंच से कंपनी को बाजार में अपनी जगह बनाने और अपनी वेबसाइट पर नए ग्राहक लाने में क्या मिलती है, मदद मिलती है।
तो ये सब जो है इंटरनेट के माध्यम से है। और अब हम पढ़ते हैं कि ई कॉमर्स के जो है परिदृश्य हैं, उनके प्रकार में सबसे पहला आता है व्यापार से उपभोक्ता। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि B2C। इस परिदृश्य में देखिए दोस्तों क्या होता है कि इस परिदृश्य में कंपनियां जो है अपने सामान को ऑनलाइन उन उपभोक्ताओं को बेचती हैं जो उत्पादों या सेवाओं के उपयोग करता है। यानी इस प्रदर्शन में क्या होता है, कंपनियां अपने सामान को ऑनलाइन बेचती हैं, लेकिन उन उपभोक्ताओं को बेचती हैं जो उत्पादों और सेवाओं के उपयोग करता है, या इनको हम उपयोगकर्ता को एंड यूजर्स भी कहते हैं। आमतौर पर B2C ई कॉमर्स जो है वेब स्टोर्स कोई भी आगंतुक जो है या उपयोगकर्ता के द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण जो हैं इस प्रकार से हैं https://www.amazon.in, https://www.flipkart.com, https://www.snapdeal.com। तो ये जो हैं कुछ उदाहरण हैं जिनके जरिए हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये ई कॉमर्स के B2C परिदृश्य के कुछ एग्जाम्पल हैं। अगला आता है व्यापार से व्यापार, जिसको हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि B2B। इस परिदृश्य में कंपनियां अपने ऑनलाइन सामान एवं सेवाओं को उपभोक्ता को न बेच करके सीधे अन्य कंपनियों को बेचती हैं। यानी व्यापार से व्यापार में क्या होता है कि जो कंपनियां हैं अपने ऑनलाइन सामान जो भी है या सेवा जो भी है उसको उपभोक्ता को न बेच करके वो अन्य जो कंपनियां हैं उनको बेचती हैं। इनके उदाहरण देखिए https://india.alibaba.com, एक है https://www.amazonbusiness.in, ये इसका उदाहरण है। अब नंबर 3 पे आइए, ये है उपभोक्ता से व्यापार, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस, यानी कि C2B। इस स्थिति में उपभोक्ता आमतौर पर अपने उत्पादों या सेवाओं को ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हैं। इसमें जो है क्या होता है, इस स्थिति में जो उपभोक्ता होते हैं वो आमतौर पर अपने उत्पाद या सेवाओं को ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, जिन पर कंपनियां जो हैं अपनी बोलियां लगाती हैं। कंपनियां क्या लगाती हैं, बोलियां लगाती हैं, और उपभोक्ता बोलियों की भी समीक्षा करता है और उस कंपनी का चयन करता है जो उत्पादों या सेवाओं का सही दाम लगाता है। यहाँ इसका एक उदाहरण दिया है www.thefreemortgagecalculator.com, ये इसका एक उदाहरण है। मॉर्गेज लोन भी किसी दूसरे लोन की तरह ही है, या मॉर्गेज की मैं समझा रहा हूँ आपको। ये मॉर्गेज क्या चीज़ है, मॉर्गेज एक तरह का लोन होता है। ये जिस तरह हम दूसरे लोन होते हैं जिसे हम किसी तरह की सिक्योरिटी के बदले में लेते हैं, यानी कि अगर हम कोई लोन घर या प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर लेते हैं तो उसे मॉर्गेज लोन कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो लोन हैं या कोई भी जो है शॉपिंग का सामान है जिसको हम कोई चीज़ रख करके गिरवी रख करके लेते हैं, तो वो जो है इस श्रेणी में आता है जिसको हम बोलते हैं C2B। यहाँ हम ये ध्यान रखते हैं कि उसी कंपनी का चयन करेंगे जो उत्पाद या सेवाओं का सही दाम लगाता है। आज हम बाजार से बहुत सारे जो है ऑनलाइन जो है बिजनेस भी करते हैं, उसमें हम ये देखते हैं
कि कौन सी कंपनियां अपनी सेवाओं का सही दाम लगा रही है, तो हम उसी को चुनते हैं। अगला आता है उपभोक्ता से उपभोक्ता, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C। इस परिदृश्य में उपभोक्ता अपना सामान ऑनलाइन अन्य उपभोक्ताओं को बेचते हैं। इसका एक बहुत ही लोकप्रिय उदाहरण eBay है, जिसको हम http://www.ebay.in भी कहते हैं। तो ये एक C2C का उदाहरण है। अगला है एम कॉमर्स, जिसको हम बोलते हैं मोबाइल कॉमर्स। ई कॉमर्स में स्मार्टफोन और व्यक्तिगत डिजिटल सहायकों, जिसको हम कहते हैं PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जैसे वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइसों के माध्यम से माल और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद और बिक्री की जाती है। एम कॉमर्स के जरिए हम एक स्मार्टफोन के माध्यम से हम माल और सेवाओं को ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। मोबाइल कॉमर्स जो है वास्तव में आपकी पॉकेट में एक रिटेल स्टोर जैसा है। ये क्या है, जिस तरह हमारी पॉकेट में कोई सामान रखा हुआ है, तो इसी तरह ये भी जो है एक रिटेल स्टोर जैसा है। मोबाइल फोन अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण आजकल अधिकांश ई कॉमर्स वेबसाइट मोबाइल इनेबल्ड यानी कि मोबाइल सक्षम होती हैं। आजकल जो है मोबाइल फ़ोन क्या है, सबसे लोकप्रिय है, इसलिए जितनी भी जो है ई कॉमर्स वेबसाइट हैं वो मोबाइल इनेबल्ड है, यानी कि मोबाइल सक्षम है, ताकि आप मोबाइल के जरिए ही ऑनलाइन खरीद बिक्री कर सकें। या फिर मोबाइल कॉमर्स के लिए कंपनियां द्वारा मोबाइल ऐप भी बना दिए गए हैं, जहां से भी हम ऑनलाइन खरीद बिक्री कर सकते हैं। उपभोक्ताओं और ग्राहकों को ई कॉमर्स से काफ़ी सुविधा मिलती है, जो इस प्रकार है। अब देखिए, जो हमारे उपभोक्ता या ग्राहक हैं उनको ई कॉमर्स से कौन कौन सी सुविधा मिल रही है। नंबर 1, सुविधा। अब सुविधा में देखिए आप कि उपभोक्ता कहीं भी किसी भी उत्पाद को अपने स्थान से दूर गए बिना किसी भी समय खरीद सकते हैं। पहली सुविधा तो हमको ये मिलती है कि हम कहीं से भी किसी भी उत्पाद को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे ही 24 घंटे कभी भी खरीद सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट ने पूरी खरीदारी का अनुभव बहुत ही सरल, आसान और सुविधाजनक बना दिया है। ऑनलाइन शॉपिंग से क्या है, समय की बहुत बचत होती है। इससे समय की जो है वो भी बचत होती है। ऑनलाइन शॉपिंग में उत्पाद के चयन से लेकर खरीदने और भुगतान करने तक का लिया गया समय जो है कुछ मिनट का ही होता है। इसमें क्या है, हम कोई भी उत्पाद का चयन करने में, उसको खरीदने में और भुगतान करने में कुछ मिनटों का ही समय लगता है, और उत्पादों को प्राय 1 सप्ताह के भीतर ग्राहकों को भिजवा दिया जाता है। यानी वो सामान जो है 1 सप्ताह के अंदर अंदर ग्राहक के पास पहुंच जाता है। अतः इससे ग्राहकों के लिए डिलीवरी का समय भी बच जाता है। तो पहला तो फायदा ये है। दूसरा है उत्पाद की श्रृंखला, यानी कि प्रोडक्ट रेंज। एक दुकान में एक विक्रेता केवल सीमित उत्पादों को ही रख सकता है। आपने देखा होगा, दुकान, जब आप किसी भी दुकान पर शॉपिंग करने जाओ तो वहां आपको सीमित मात्रा में उत्पाद मिलेंगे, लेकिन ई कॉमर्स में इस तरह की बाध्यता नहीं होती। ई कॉमर्स के मामले में एक विक्रेता उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला पेश कर सकता है। वहां पे जो है आपको उत्पाद की श्रृंखला जो है विस्तृत रूप से मिल जाएगी। तो ये भी इससे एक फायदा है। अगला है पैसे की बचत। देखिए, ई कॉमर्स मॉडल में विक्रेता सीधे उपभोक्ताओं को सामान बेचते हैं, तो इससे वे आमतौर पर उपभोक्ताओं को कम कीमत में अपने उत्पाद बेचने में सक्षम होते हैं। यानी इसमें क्या है, उपभोक्ताओं को सीधा सामान मिल रहा है, तो इसलिए वो सामान जो है
कम कीमत में मिल जाता है। ग्राहक भी अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर उत्पादों की कीमत की तुलना कर सकते हैं। आप जो है अलग अलग जो वेबसाइट हैं, चाहे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, स्नैपडील है, आप कोई भी वेबसाइट पर जा कर के और जो है आप वहाँ उत्पाद की जो कीमत है उसकी तुलना कर सकते हैं और अपना सामान जो है सबसे कम कीमत बेचने वाली ऑनलाइन कंपनी से खरीद सकते हैं। तो ये भी एक फायदा है। अगला है भुगतान के विकल्प, पेमेंट ऑप्शंस। ग्राहक ई कॉमर्स वेबसाइट पर विभिन्न भुगतान विधियों जैसे इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, कैश ऑन डिलीवरी से भुगतान कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जो हम ऑनलाइन सामान खरीदते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पर भुगतान की अनेक विधियाँ हैं। उनमें हम इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भुगतान कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं, चेक के जरिए कर सकते हैं और हम कैश ऑन डिलीवरी पर भी भुगतान कर सकते हैं। अगला है सामान को लौटाना, प्रोडक्ट रिटर्न। अगर हमें कोई सामान पसंद नहीं आए तो हम उसको वापस भी लौटा सकते हैं। भारत में अधिकांश ई कॉमर्स कंपनियां ने उत्पाद वापस लौटाने की नीतियां बना रखी है। इसके अंतर्गत ग्राहक उत्पाद या सेवा से संतुष्ट नहीं होने पर उसे वापस भी कर सकता है। यानी मान लीजिए आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया, कोई सामान मंगा लिया और वो मान लीजिए आपको पसंद नहीं है तो आप उसे वापस भी कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनियां उत्पादों की बिक्री के बाद भी बेहतर सेवा आपको प्रदान करती है। तो ये जो है हमें कुछ सुविधाएं मिलती हैं, ये फायदे भी हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये देखा कि ई कॉमर्स क्या है और उसके जो परिदृश्यों के प्रकार क्या हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।